हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं समृद्धि आईएएस का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3 के जो सफल अभ्यर्थी हैं 1 to 5 के, 6 to 8 के, 9, 10 के, 11, 12 के, इन सभी सफल अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काउंसलिंग को लेकर के एक बड़ा अपडेट निकल करके आया है, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, 1 to 5 से लेकर के 11, 12 के जितने भी सफल अभ्यर्थी हैं, इनका डीबी का जो कार्यक्रम है वो 21 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी के बीच जो है वो निर्धारित है। इसको लेकर के जो है वो काउंसलिंग स्थल की जानकारी सभी को प्राप्त हो गई थी। आप जानते हैं कि बिहार के सभी जिलों से जो है वो नोटिस निकल करके आया था और उसमें काउंसलिंग स्थल जो था वो क्लियर कर दिया गया था कि इस काउंसलिंग स्थल पे आपको जाना है, वहीं पे आपकी जो है काउंसलिंग होगी। लेकिन आज सुबह से दोस्तों एक फॉर्मेट वायरल हो रहा है और उसमें एक खबर निकल के आ रही है कि कुछ ऐसे सेंटर हैं, कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट में जिसको कि चेंज कर दिया गया है। तो अब जबकि काउंसलिंग कल ही से है और काउंसलिंग के पहले आज इस प्रकार का मैसेज वायरल होना कि काउंसलिंग स्थल में चेंजिंग कर दिया गया है, इसमें क्या सच्चाई है, इस पर हम बात करेंगे। साथ ही जिन अभ्यर्थियों का अभी तक स्लॉट का मैसेज नहीं आया, आप समझ ही लीजिए कि कल से डीबी है, कल जिनका डीबी है उनका मैसेज तो आ गया, और जिनका डीबी का कार्यक्रम जो है वो 22 और 23 तारीख तक है, उनका अभी तक स्लॉट का मैसेज नहीं आया। तो वो किस प्रकार से अपना जो है वो काउंसलिंग कराएंगे और कहां जाएंगे, किस तिथि को जाएंगे, किस डेट को जाएंगे, इसको लेकर के जो है संशय की स्थिति बनी हुई है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो जितने भी अभ्यर्थी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे कहूंगा कि वीडियो को फुल वॉच कीजिए, ताकि आपके जितने भी डाउट है काउंसलिंग स्थल को लेकर के जो मैसेज वायरल हो रहा है कि चेंजिंग किया गया है, इसमें क्या सच्चाई है, तथा आपको यह पता चलेगा कि आपका मैसेज नहीं आया है तो आपको किस प्रकार से आपकी डीबी होगी, इसके बारे में पता चलेगा। जिनको डॉक्यूमेंट री अपलोड के बारे में जानकारी चाहिए, उसको भी जो है इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगा कि कब उनका पोर्टल खुलेगा, कब उनको री अपलोड करने का मौका मिलेगा। क्योंकि छात्रों का रिजल्ट तो आ गया, रिजल्ट आई तो खुशी मिली, लेकिन जिस तरह से मैसेज में उनको उलझा करके रखा गया है, इससे जो है वो बहुत निराश है, बहुत परेशान है। तो किस प्रकार से इनकी परेशानी दूर होगी, इस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपके काउंसलिंग स्थल को लेकर के जो मैसेज वायरल हो रहा है। देखिए, आप सभी को पता है कि जो जितने भी बिहार के जिले हैं, जहां पे भी जिला आवंटित हुआ है, वहां से जो है वो सेंटर को लेकर के अपडेट आ गया था कि कहां पे किसका, यानी कि जो जिला आवंटित हुआ है उसमें कहां पे जो है वो उनकी काउंसलिंग होगी। और अधिकतर जिलों में जो है वो डीआरसीसी केंद्र निर्धारित किया गया था, वहीं पे उनकी जो है वो डीबी का कार्यक्रम था। लेकिन आज सुबह से जो है वो एक मैसेज वायरल हो रहा है फॉर्मेट, जिसमें जो है वो कई ऐसे जिले हैं जिनका जो काउंसलिंग स्थल है उसमें चेंजिंग दिखाया जा रहा है। जैसे पटना की अगर हम बात करें, तो आज सुबह जो वायरल हो रहा है उसमें पटना का जो काउंसलिंग स्थल दिखाया जा रहा है वो राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गर्दनीबाग पटना दिखाई दे रहा है। लेकिन आप इसके पहले देखेंगे, इसके पहले जो मैसेज आया था उसमें दिखाया गया था कि पटना का जो काउंसलिंग होगा वो शहीद राजेंद्र सिंह उच्च माध्यमिक विद्यालय गर्दनीबाग पटना में होगा। तो इसमें जो है वो गड़बड़ी दिखाई दी, यानी कि पहले निकला था उसमें दूसरा सेंटर था, अभी जो है दूसरा सेंटर था। हालांकि आप देखेंगे टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो डीबी का कार्यक्रम था वो जो डीआरसीसी पटना में ही हुआ था। हालांकि आप सबसे पहले, आप सभी को मैं कहना चाहूंगा कि जिनका पटना में हो, आप पहले जो आपको सेंटर बताया गया था आप वहीं जाइए, और अगर वहां पे आपको पता चलेगा चेंजिंग होगा तो आप वहां से जो है वो 400 मीटर के डिस्टेंस है, वहां से जाकर के वहां पे आप डीबी का कार्यक्रम जो है वो करा सकते हैं। या फिर जो छात्र आज वहां पहुंच जाएंगे वो आज ही वहां पे चीजें जो है पता कर लेंगे। हालांकि एक और बात है, यहाँ पे नालंदा, आज जो है वो नालंदा, आज पहले इसके पहले जो आया था उसमें नालंदा का जो है काउंसलिंग स्थल डीआरसीसी नालंदा दिया गया था। लेकिन आज जो वायरल हो रहा है डॉक्यूमेंट, उसमें आप देखेंगे तो नालंदा 2 जगह पे दिया हुआ है, 2 नंबर पे भी नालंदा है और आपका 9 नंबर पे भी नालंदा है। तो इस प्रकार की कुछ चीजें हैं जिसको देखने के बाद ये पता चल रहा है कि आज जो फॉर्मेट वायरल हो रहा है वो फर्जी है। हालांकि इसको लेकर के जो है वो आयोग को और शिक्षा विभाग को जो है एक नोटिस निकालना चाहिए, ताकि जो अभ्यर्थी हैं वो कंफर्म हो कि पहले वाला सही था या फिर आज वाला काउंसलिंग स्थल सही है। क्योंकि दूर दूर से 300-400 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करके जो अभ्यर्थी काउंसलिंग कराने के लिए जा रहे हैं और वहां जाने के बाद काउंसलिंग स्थल में इस तरह की चेंजेस होगी तो उनको तो भ्रमित करने का काम होगा। तो मैं आयोग से, शिक्षा विभाग से जिम्मेवारी पूर्वक कहना चाहता हूं कि आप एक जल्द से जल्द नोटिस निकालिए और छात्रों को यह क्लियर कीजिए कि पहले वाला काउंसलिंग स्थल जो था वो सही है या आज जो वायरल हो रहा है वो सही है। लेकिन मैं छात्रों को कहना चाहूंगा कि आप लोग जो है वो पहले जो आपको दिया गया था उसी को सही मानते हुए आप वहां पे जाएं। अधिकतर केंद्रों पे जो है वो डीआरसीसी जो ही है। हालांकि कुछ जो सेंटर में चेंजिंग दिया गया है वहां के छात्र, उस जिले के जो छात्र हैं वो वहां पे जाकर के आज पहले पहुंचे तो पता कर लें। क्योंकि अगर आयोग नोटिस निकाल देता है तो ठीक है, नहीं निकलता है तो फिर परेशानी आपको होगी। इसलिए आप आज ही अपने आवंटित जिले में पहुंचे और वहां पे डीआरसीसी केंद्र में जाकर के पता कर लें कि क्या सच्चाई है। क्योंकि अभी जो हमें जो लग रहा है, क्योंकि अपडेट इसको लेकर के आयोग नहीं दे रहा है,
जिस तरह से भ्रामक ये फैलाया जा रहा है ये फॉर्मेट, तो छात्र ही कॉल करके पूछ रहे थे सर इसमें क्या सच्चाई है, तो मैं बता रहा हूं। देखिए, इसमें अगर आपको जो जिला आवंटित है वहां जाइए, वहां जा करके पता कीजिए, अगर चेंजिंग होगा तो आपको पता चल जाएगा, नहीं होगा तो जो पहले से सेंटर है वहीं पे जाइएगा, क्योंकि इसमें कुछ फर्जी चीजें निकल के आ रही है। नालंदा का 2 बार होना, ऐसे ही कोई ऐसे जो लिखावट वगैरह को देख के लग रहा है कि एडिट किया हुआ है, तो इसमें मत फंसिए। जो पहले है वहां जाइए, वहां पे चीजें आपको पता चल जाएंगी, आज ही जाकर के वो चीजें आप जो है पता कर लेंगे। अब आती है कि मैसेज नहीं आया, ये बहुत बड़ा जो है वो प्रॉब्लम है। पीआरटी के छात्रों का पहले होना है, कल से जो है वो आपकी काउंसलिंग है, आज तक आपका मैसेज नहीं आया। अब ये बताइए कि इतना लंबा डिस्टेंस तय करके छात्र जाएंगे कहां? वहां जाते हैं, डीबी नहीं होता है तो फिर वो क्या करेंगे? स्लॉट ही नहीं आया तो वो जाकर के क्या करेंगे? इस तरह की बातें जो है छात्र सोच रहे हैं, मैसेज भी कर रहे हैं कि सर मेरा मैसेज नहीं आया, मैं क्या करूं? इसको लेकर के मैं जिम्मेवारी से कहता हूं, शिक्षा आयोग, बीपीएससी आयोग जल्द से जल्द आज ही एक नोटिस निकाले और उसमें दे कि जो इन छात्रों का स्लॉट का मैसेज अभी तक नहीं आया है वो क्या करें। वो या तो उनका एक डेट सुनिश्चित करके उस दिन जाकर के वो डीबी कराएं, या फिर कह दे कि जिनका मैसेज नहीं आया वो 22 या 23 तारीख को जाकर के अपना डीबी करा सकते हैं। जल्द से जल्द शिक्षा विभाग को और आयोग को इस प्रकार का कदम उठाना चाहिए और छात्रों को कहना चाहिए कि आप एक निश्चित डेट को जाइए, वहां पर डीबी करा लीजिए। मैं छात्रों को कहना चाहूंगा कि अगर जितने भी छात्रों को मैसेज नहीं आया है, आप सुनिए, जिम्मेवारी पूर्वक आप जो है, जो जिला आपको आवंटित हुआ, अगर नोटिस नहीं आता है आज भी, तो आपको जो है यह मौका नहीं गंवाना है। आपको जो जिला आवंटित किया गया है उस जिले में जाइए और जो आपका काउंसलिंग स्थल है वहां पे जाइए। वहां पे जो है पीडीएफ फाइल उन लोगों के पास अवेलेबल होगा कि इतने रोल नंबर से इतने रोल नंबर को ये स्लॉट मिला है। तो आप उस जिला में, आप जब उस केंद्र पर जाइएगा तो ही जाकर के कोई जो है वो समाधान निकलेगा, क्योंकि वहां पे जरूर फॉर्मेट मौजूद होगा कि कितना से कितना रोल नंबर का जो छात्र है उनका यहाँ पे डीबी कराना है। इसलिए जो भी छात्र मैसेज नहीं आया फिर भी आप अपने काउंसलिंग स्थल पे जाएं, डिस्टेंस जो आपका जो भी है अपने घर से वहां पे जो है वो जाए और अपना डीबी कराएं। आपको मैसेज नहीं आया फिर भी आप निर्धारित समय के अंदर में, जो तिथि है पीआरटी के हैं तो आपको 21 से 23 के बीच, टीजीटी के हैं तो आप 24 से लेकर के 27 के बीच, और 9 से लेकर के 12 तक हैं तो आप जो है वो 28 से 31 के बीच अपने सेंटर पे जाएं और वहां पर जाकर के वहां पर जाइएगा तो वहां पे चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। वहां पे फॉर्मेट जरूर होगा जो टीम गठित की है उन टीम के लोगों के पास कि कितना से कितना रोल नंबर तक के लोगों का उनका कब लेना है, डीबी कराना है। आप वहां पे जाकर के अपनी समस्या बताइएगा कि आपको अभी तक जो है मैसेज नहीं आया है, तो मैसेज का इंतजार करते करते आप पहुंचे हैं तो आपको जो है वहां पे जरूर चीजें बताई जाएगी और उसके अनुसार आपका डीबी कराया जाएगा। इसलिए अगर मैसेज नहीं भी आता है छात्रों को तो आप अपने काउंसलिंग स्थल, काउंसलिंग जिला, जो जिला आपको आवंटित किया गया उस जिला के उस डीआरसीसी केंद्र पर जाएं और जाकर के जो निर्धारित तिथि है अपना सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाए और वहां पे जो है अपना डीबी कराए। क्योंकि अगर आप घर बैठे रह जाइएगा मैसेज के इंतजार में तो फिर कुछ नहीं होगा, इसलिए आप जो निर्धारित तिथि है उसमें जो है आपको जाना ही होगा। तो एक फिर से आप सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी को कहीं पे कोई प्रॉब्लम होता है, कोई समस्या है तो वीडियो में कमेंट करेंगे, आपकी जो समस्या है उसको दूर करने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।